like a Hellcat. Good morning students, welcome to my channel. Here I am with the next part of the video that is on preparation of alcohols, जहाँ पे हम पहले वीडियोस में हमने 3 रिएक्शंस को कवर किया था, अभी हम बाकी रिएक्शंस को कवर करेंगे। ये वीडियो आपका 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में हमने 3 रिएक्शंस कवर किया था, इसमें हम लोग और कुछ रिएक्शंस को कवर करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग जो बाकी रहेगा प्रिपरेशन उसी को कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो प्रिपरेशन है अभी अल्कोहल बनाने के लिए, इट इज़ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स से हम लोग कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, और रिएजेंट जो यूज़ होगा बनाने के लिए आइदर ऑफ देम वी कैन यूज़। एक हो सकता है एक्वस KOH, मतलब एल्कली है इन वाटर, मिक्सड विथ वाटर। तो यहाँ पे सिंपली ये जो Br है और ये जो हमारा पोटेशियम है ये KBr होके निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, दूसरा वाला अगर रिएजेंट दिया रहता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये भी आप यूज़ करके अल्कोहल बना सकते हो। सो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपका KOH हो अभी है, KBr निकल गया और OH यहाँ पे घुस गया। सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब हम यूज़ करेंगे सिल्वर ब्रोमीन को लेके AgBr होके निकल जाएगा और जो OH है वो C2H5 के साथ लग के इट विल फॉर्म इथेनॉल। हो गया। सो ये गया हमारा एक प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन, इट इज़ फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स से हम अल्कोहल को कैसे बनाएंगे फ्रॉम एस्टर्स। देखो मैंने यहाँ पे एक एस्टर लिया CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये हो गया एस्टर। तो एस्टर्स से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। तो रिएजेंट विच विल बी यूज्ड इज एक्वस KOH और दिस विल बी ए हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर तो मिक्स है इसके साथ, बेसिक मीडियम पे हो रहा है, तो इट इज बेसिक हाइड्रोलाइसिस। नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन, यू सी वेरी केयरफुली। ये जो हमारा ऑक्सीजन का पार्ट है, ये जो हमारा ऑक्सीजन वाला पार्ट है, सब जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैकेनिज्म हम लोग शो नहीं करेंगे, जस्ट यू नीड टू सी द पार्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे मैं जो रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से, यहाँ पे OH ये वाला आयन प्रोवाइड करेगा, एक्वस KOH विल प्रोवाइड द OH। सो व्हाट विल हैपन इज दैट यहाँ पे C2H5 वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा C2H5OH, ये बन गया हमारा C2H5OH। और बाकी बचेगा, देखो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से समझो रिएक्शंस को। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। O है और यहाँ पे C2H5 है, O है, यहाँ पे C2H5 है। नाउ देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, C2H5। नाउ हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो शिफ्ट होने से हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3C
निगेटिव। ये KOH से हमारा OH प्रोवाइड कौन कर रहा है? OH निगेटिव होगा, ये निगेटिव प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे OH। ये जाके C2H5 जब निकलेगा देन कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आके C2H5 के साथ लग जाएगा। K जो पार्ट है ये K पॉजिटिव होके निकल रहा है, सो यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट है एसिटेटाइन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। सो एक आपका निकल रहा है C2H5OH और दूसरा वाला जो स्पेसिस फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज CH3COOK। तो यहाँ पे बन गया हमारा एस्टर से एल्कोहल। एक्वस NaOH भी आप लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ थिंग, बट एल्कली होगा, बेसिक मीडियम पे हाइड्रोलाइसिस होगा फ्रॉम एस्टर्स। सो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिपरेशन। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से हम लोग कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को यूज़ करके हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO इथेनॉल। तो अगर इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, और ये टेम्परेचर मेंटेन होगा हमारा 473 केल्विन। एंड व्हाट विल हैपन, इथेनॉल हमें देगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये देखो CH3 हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड होगा CH2OH। कैसे हुआ बच्चों, देखो CH3 एल्डिहाइड के पास क्या था, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो सिंपली ये वाला जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन है H2, निकल इसको कैटलिस्ट, इट इज स्पीडिंग अप द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, जुड़ के हमारा बन जाएगा इथेनॉल। सो इथेनॉल अगर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन उसको करवाते हैं तो इट इज गिविंग अस एल्कोहल। व्हाट डिग्री एल्कोहल, इट इज 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल दे रहे हैं। अगर हमने अभी कीटोन लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो हमारा देखो बच्चों क्या बनेगा, सेम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 473 केल्विन। तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी देखो क्या बन रहा है, नेगेटिव चार्ज आने से यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो CH3COH, यहाँ पे CH3। ओके, जस्ट वेट, लेट मी रब इट एंड गिव इट अ क्लियर व्यू। अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ निकल का रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो कि बच्चों क्या बनेगा, ये हो गया एक कार्बन, यहाँ पे आ गया CH3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे आ गया दूसरा CH3 और CH, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगा आपका कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ हमारा 2 एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम कैटालिस्ट को यूज करके हाइड्रोजन ऐड करते हैं देन वी आर गेटिंग इथेनॉल है। एल्डिहाइड से हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है और कीटोन से हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रिपरेशन हम देखेंगे दिस इज फ्रॉम ईथर्स। ईथर्स से हम लोग कैसे बनाएंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक ईथर लिया C2H5O, तो ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो ये जो डाई इथाइल ईथर है इसको हम किससे ट्रीट करवाएंगे, देखो
यहाँ पे वाटर होगा और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4। सिंपल रिएक्शन, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेंगे। C2H5O, एक बार ये ब्रेक होगा, दूसरी बार ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद वी आर गेटिंग C2H5OH डायरेक्टली फ्रॉम ईथर वी आर गेटिंग। रिएजेंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे रिएजेंट्स आसानी से याद हो जाएगा। H2O in presence of dilute H2SO4 from ether we will get alcohol. Okay, let us check the next preparation. The next preparation is from Grignard reagent. Okay बच्चों, Grignard reagent, this is one of the most important reagent जिसको हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? RMgX। R इज़ द एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम, X इज़ द हैलोजन हैलाइड ग्रुप। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर हम मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ अभी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेरे को अल्कोहल बनाना है, देन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। सपोज मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया, इफ आई टेक फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैंने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहला जो पार्ट है रिएक्शंस का, यहाँ पे मेरे को एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, CH2OMgBr, ये दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट। फिर इस पार्ट को CH3 CH2OMgBr, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है CH3 के साथ आके लगेगा और ऑक्सीजन के साथ MgBr आके यहाँ पे ऐड होगा, CH3 CH2OMgBr, ये एडिशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पार्ट, अगर यहाँ पे मैं एसिड हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, मतलब एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो CH3 CH2, ये MgBr निकल जाएगा, CH3 CH2OH प्लस MgOH तो व्हाट वी आर सीइंग हियर कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो वी आर गेटिंग 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर दूसरा कोई टाइप ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पे मैं लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे इथेनॉल CH3CHO प्लस CH3MgBr, फिर से वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, हमारे पास यहाँ पे CH3 है, तो ये वाला जो CH पार्ट है इसके साथ हमारा दो एल्काइल ग्रुप लगने वाला है, CH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लगेगा फिर से वही वो OMgBr। सिर्फ आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन पे एसिड हाइड्रोलाइसिस कर लगाना है, H पॉजिटिव H2O। तो यहाँ पे सिंपली CH3, यहाँ पे दो CH3 है, CH3 ट्वाइस CH और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होके यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, और बाकी जो पार्ट है दैट विल गिव अस MgOHBr। तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई एल्डिहाइड अगर हम यूज़ करेंगे देन इट विल गिव मी 2 डिग्री अल्कोहल, देन इट विल गिव मी 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ टू गेट 3 डिग्री अल्कोहल, व्हाट वी विल सी फॉर 3 डिग्री अल्कोहल we will take a ketone CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने कीटोन लिया, प्लस वही फिर से हमारा CH3MgBr, यहाँ पे आप C2H5 भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, CH3MgBr। नाउ व्हाट विल हैपन, यू सी, फिर से हमारा
ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 OMgBr। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वही हमारा एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है। H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करेंगे, सिंपली MgBr निकल जाएगा एंड द प्रोडक्ट विच वी विल बी गेटिंग इज CH3, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे और एक CH3 होगा, तो CH3 थ्राइस C और उसके साथ में OH और बाकी जो पार्ट है हमारा दैट विल फॉर्म MgOHBr। तो हमने देखा कि ग्रिग्नर रिएजेंट को यूज़ करके हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई जो एल्डिहाइड्स वगैरह है, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, इससे हम 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे और कीटोन को यूज़ करके हम 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैव डन द रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाते हैं, ईथर से कैसे बनाते हैं और ग्रिग्नर रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। दिस वॉज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। जो बाकी रह गया रिएक्शंस है वो हम लोग वीडियो के पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन्स है जस्ट लीव इट इन योर कमेंट सेक्शंस। डू सब्सक्राइब द चैनल, share the video, because with this I can get some motivation for coming days to upload more and more videos. Thank you. Take care.